और दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेएफ ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव बंद्रा और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। है ना यार दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? बच्चा कह रहा है सर एकदम मजा आ रहा है, आपका प्यारा सा चैनल है जेएफ ट्यूटोरियल्स, इतना बढ़िया हमें सिखाता है, सारे टीचर्स आपके लिए इतना मेहनत करते तो हम पढ़ेंगे नहीं कैसे सर, आप ये बताओ। क्या बात है यार, बच्चा तो एकदम भड़क गया आज मेरे पे। मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अरे वेरी गुड गाइस। और जितने भी बच्चों के बोर्ड आने वाले ना यार, आपको एकदम जान लगा के मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो बोर्ड्स वाले आप जा सकते हो, बाकी जो छोटे बच्चे आप भी जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना ये कॉमर्स के बच्चों का लेक्चर है, उसमें भी दोस्तों एसपी वालों का लेक्चर है और उसमें भी दोस्तों लेसन नंबर 9 चल रहा है, ठीक है। तो आपको अलविदा, लेकिन जाने से पहले ऐसे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी 11th में है ना, उसको शेयर कर दो एकदम। बोलता है भाई पढ़ाई कर चुपचाप, है ना, सर ने अपलोड कर दिया है लेक्चर, आपको जाके देखना है, उसको ऐसे बोल देना, आपको आपके जितने भी बड़े भाई हो, है ना, आपके फ्रेंड्स हो बड़े, ठीक है, आपको शेयर कर देना। बाकी मेरे जो प्यारे से एसपी के बच्चे हैं ना यार, आजकल ना यार मेरे चैट्स में आके बहुत रो रहे वो, सर एसपी बहुत हार्ड है सर, क्या करे सर, बताओ ना आप। ये लेसन नंबर 8 तक तो हम कैसे तो सर मर मर के पहुंचे, लेकिन सर अभी 9, 10th, 11th, 12th 4 लेसन और बचा है सर, हम क्या करेंगे सर। मैं छोड़ रहा हूं एसपी। एक बच्चा ऐसा लिखता है, अरे मैं आपको बताऊं दोस्तों 8 लेसन तक ना यार आपने सब्सटेंशियल पार्ट छोड़ो, आपने ना दोस्तों 90% ऑफ एसपी का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक सब कवर कर लिया है। अब यहां से जो भी बचा है ना, ये सब और सब एकदम बच्चों वाला टॉपिक है, जो आप बोलोगे अरे सर ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, वैसा क्वेश्चन चाहिए ना आपको। अरे तो क्यों टेंशन लेते हो ना यार, ये अभी लेसन नंबर 9, 10, 11, 12 उसके लिए तो दिया है स्कोर करने के लिए। अब करो स्कोर, करोगे कि नहीं, पर कैसे करोगे, पूरा लेक्चर कंसेप्ट्स के साथ समझ के अगर आप सीख लोगे ना यहाँ पे लेक्चर देख के, तब तो यार आपको ना एग्जाम में ये पोर्शन से दोस्तों 9, 10, 11, 12 से ना जो चैप्टर है, ठीक है, वहां से ना ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स तो मिनिमम एग्जाम में आते हैं। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको वहां से 20 में से 20 चाहिए और पूरे मिलते हैं भाई, 20 में से 20 चाहिए या फिर 20 में से 5, 4, 3, 0, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा, मैं तो क्या सिर्फ बता रहा हूं आपको। चलो अभी देखो लेसन नंबर का नाम क्या है दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या बोला मैंने, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वापस बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी। बच्चा कह रहे सर बिजनेस पता है, थोड़ा बहुत समझ रहे, कम्युनिकेशन हाँ मतलब बोलना, ठीक है सर थोड़ा सा आइडिया है हमको, लेकिन सर ये स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी, सर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी के लिए ही क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि दोस्तों देखो आपको भी पता है एसपी जो सब्जेक्ट है ना, ये ज्यादातर कंपनी सेक्रेटरी के एक आप कह सकते हो उस फील्ड को ना यार एनकरेज करने के लिए 11th के सब स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट पहली बात तो लाया गया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो 99% आप देखोगे ना सिर्फ कंपनी क्या होता है उसकी बात हो रही है, और कंपनी सेक्रेटरी क्या है उसके बारे में ये सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, मतलब ऑब्वियसली, हाँ। अब दोस्तों आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया क्या? अब एक समझो, आप में से ना दोस्तों पता है कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो 11th में भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो फ्यूचर गोल है ना वो उनको सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, एलएलबी करना है, एमबीए करना है, यार बहुत सारी फील्ड में आगे काम करना है। बहुत अच्छा सोच है आपका, वेरी गुड गाइस, है ना। किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, क्या बात है, किसी को टैक्स के फील्ड में काम करना है, अरे वेरी गुड गाइस, हाँ हाँ क्या कह रहे हो, डेटा एनालिस्ट करना है, क्या बात है यार, बढ़िया, बहुत अच्छा आपका प्लानिंग है, मुझे एकदम ऐसे दिख रहा है यहाँ से आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो। लेकिन दोस्तों ये जो है ना यार, ये बिजनेस और उसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल एक इतनी जरूरतमंद चीज है ना। आपको पता है दोस्तों मार्केट में ना ये एक, मतलब दोस्तों आपको पता है एक लोगों की फिलोसॉफी है, ये उनकी आइडियोलॉजी बन चुकी है कि अगर कोई सीए है ना उसके पास नॉलेज बहुत है, वो कर सकता है, लेकिन उसकी जो स्पीकिंग एबिलिटी है ना, ऐसा सोसाइटी ने मान लिया है कि थोड़ी सी कम है, मतलब एज कंपेयर टू सीएस। क्योंकि देखो सीएस का काम जो होता है सबको आके भाषण देना है ना, एक सीएस, हाँ बच्चा कह रहा सर मुझे तो जर्नलिज्म में जाना था, आपने नाम ही नहीं लिया, अरे वेरी गुड, तो आपके लिए तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब दोस्तों देखो इन शॉर्ट मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे जितने भी प्रोफेशंस है, क्या कह रहे हो, टीचर नहीं बोला, अरे बिल्कुल यार टीचर बनो, बिल्कुल बनो, और जेआर ट्यूटोरियल्स में भी फिर आपका फ्यूचर में स्वागत करेंगे राहुल सर, अगर आप अच्छे से पढ़ाओगे तो ना, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन भाई पता चला आपने मेरी जगह ले ली, ऐसे मत करना यार, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, टीचर बनो, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जॉब है ऑब्वियसली। लेकिन चलो ना यार, तुम लोग सब टॉपिक से हट रहे हो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल एक इतनी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है ये, जो हर किसी के पास होनी चाहिए, और अगर ये आपके पास है तब आप इतना समझ के रखो कि आपका जो फ्यूचर में आप फाइनेंशियल कंडीशन जो होगी ना, आप उसको सुधार सकते हो। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी भी फीकी है ना यार, तो मुझे ऐसा लगता है जहां पे आप सैलरी आपकी 10 लाख तक खींच सकते थे, वही आप उसको 5 लाख कर दोगे, भले ही आपको आता सब कुछ है,
लेकिन आपको अच्छे से लिखना नहीं आ रहा या आपको अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, अरे फिर करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ, कम्युनिकेशन क्या होता है हम ये पहले समझेंगे, लेकिन ये कितना आसान सा टॉपिक है, आई होप ये सभी को पता होता है ना। तो मैं ऑलरेडी इसके बेस में जा चुका हूँ। कम्युनिकेशन दोस्तों सबको पता है क्या होता है, लेकिन हम इसको ऑब्वियसली समझने वाले, है ना कि, लेकिन दोस्तों कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है, हम किस पे थे? सीए पे थे। सोसाइटी ने ऐसा मान लिया है कि वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों उसके पास स्पीकिंग एबिलिटी जो है ना बाकी प्रोफेशन से कम होती है। तो ये सोच को आपको लोगों को हटानी है ना। अब जो भी सीए करना चाहता है आपको मेक श्योर करना है आपकी अकाउंटिंग की फील्ड में तो बहुत अच्छी नॉलेज है ही, लेकिन स्पीकिंग एबिलिटी में भी आप पीछे नहीं हो, है ना। कंपनी में आप जब जाओगे आगे तब आपको पता चलेगा कि मतलब जब जहां पे भी ऐसा कुछ इवेंट होता है जहां पे स्पीकिंग की बात आ जाती है तब वहां पे कंपनी का सेक्रेटरी ही आके बोलता है। ये सब मान लिया है लोगों ने कि अगर कुछ भी बोलने वाला कुछ सीन होगा ना कंपनी में, आएगा सेक्रेटरी आके बोलेगा, है ना। बाकी जो भी फील्ड वाले हैं वैसे बैठ के सुनेंगे नहीं, आप में भी बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ये तो चलो एकदम साइड की बात थी, जनरल टॉपिक पे थे, लेकिन ये जो लेसन है ना ये खासकर सेक्रेटरी की बात कर रहा है। सेक्रेटरी के पास कम्युनिकेशन स्किल क्यों होनी चाहिए? अब जो बच्चा है जो फ्यूचर में ना यार कंपनी सेक्रेटरी करना चाहता है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा स्कोप है, बिल्कुल करो, कोई किसी का सुनो मत, आप बिल्कुल करो, जान लगा करनी है। लेकिन आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना तो अब क्या करना है आपको दोस्तों? अभी से इसको इंप्रूवमेंट करने लग जाना है। अगर आप अभी से इंप्रूव करोगे ना तभी आप आगे जाके एक अच्छा सीएस या फिर आप जो भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो आप एक वैसा इंसान बनोगे। और अगर दोस्तों आपके पास कम्युनिकेशन स्किल की टैलेंट नहीं है ना तो देखो यार, मुझे बड़ा बुरा लगे ये बोलने में, लेकिन आप जो सैलरी 10 लाख से मिनिमम खींच सकते थे ना वो शायद आपको कोई जॉब पे भी ना रखे अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो। बाकी इसका एक लाइव एग्जांपल शायद मैं भी कह सकता हूं, ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये फिलहाल मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं ना। तो देखो मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। हाँ ऑब्वियसली मैं भी एकदम एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन दोस्तों मैं क्या है, मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूं सो दैट जब हम ये पूरे एसपी को हम कंप्लीट कर लेंगे, जब हम आगे आपको बहुत सारे सिलेबस पढ़ाएंगे, बहुत सारे पोर्शन जब मैं आपको सिखाऊंगा, तब उसमें और बेटर वर्जन को अपना रिप्रेजेंट करूं, है ना दोस्तों। तो ये क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स है। और ये जो स्किल्स है ना ये कभी भी आपको ऐसा एक बार अचीव कर लिया ना बस अभी लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा, नहीं, आपको इस पे बार बार प्रैक्टिस करनी है। और ये जो स्किल है ना सेक्रेटरी के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि यार दोस्तों वो पूरे कंपनी का सेक्रेटरी है यार, वो दोस्तों कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। कंपनी तो बोल नहीं सकती, सीएस बोलेगा उसके बिहाफ में। अब सीएस भी नहीं बोल पाए तब कौन बोलेगा, मुझे आप ये बताओ, है ना। अब लगा ना इसकी जरूरत है, हाँ सर कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही। मतलब दोस्तों अगर आप सीएस कर रहे हो तब आपको 10,000 लोगों के सामने खड़े रहने की हिम्मत हो, है ना। आपका ऐसा हाथ नहीं कांपे, आपका पाँव भी नहीं कांपे, आपकी उतनी एबिलिटी हो कि आप सभी के सामने बोलने की आप हिम्मत रख सको। और दोस्तों नॉट ओनली सीएस, मैं सारे प्रोफेशन को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। एक लॉयर है, अब उसको जज के सामने केस लड़ना है, अरे जज सुनो ना मैं ये केस लाया हूं आपके सामने, ऐसा करोगे तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं ना, जज बोलेंगे भाई तेरे को लॉयर किसने बनाया, तू अपना केस रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा अपने क्लाइंट का, ऐसा तो भाई नहीं चलेगा ना, है ना। बस यही है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब आपको पता है क्या, आज का जो लेक्चर है ना ये हार्डली से हार्डली 10 मिनट्स मैक्सिमम है, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन थी ये बहुत जरूरी थी, नॉट ओनली एकेडमिक पर्सपेक्टिव लेकिन मे बी फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर जिसने स्किप किया है कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। देखो मेरा काम था आपको सिखाना, इंट्रोडक्शन देना कि इस चैप्टर की जरूरत क्या थी सेक्रेटरी के लाइफ में, और ना ही सिर्फ सेक्रेटरी के लाइफ में, बाकी सारे प्रोफेशंस के लिए ये कितना नेसेसिटी है। इसके बिना तो मैं आपको ऐसा बोलूं ना आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ऑब्वियस सा बात है, बहुत ही बेसिक है। अब बच्चा कह रहा है सर आप कब से कह रहे हो ये कम्युनिकेशन क्या, कम्युनिकेशन क्या, सर बताओ ना एक बार, एक ऐसा जनरल मीनिंग दो ना कम्युनिकेशन का क्या होता है। देखो कम्युनिकेशन मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 or more पर्सन, ठीक है। यहां देखो क्या लिखा है, 2 or more पर्सन। अब मेरे साथ समझो ये चेयर है, ठीक है, मैं चेयर पे बैठा हूं और गौरव क्या ले भाई, खुद से बात कर रहा हूं भाई मैं, है ना। कैसा सब बढ़िया चल रहा है? हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है, और मतलब पढ़ाई तो मैं करता ही हूँ दोस्तों, मतलब बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बच्चे भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। बाकी परपेचुअल सक्सेशन तो मेरे पास नहीं है, मम्मी पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ कभी कभार पिटाई कर देते हैं मेरी भी जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मतलब ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मैंने कम्युनिकेशन तो किया, क्या हुआ, मैंने अपने ओपिनियंस दिए, मैंने अपना इमोशंस बताया, मैंने अपने फैक्ट्स आइडियाज भी सजेस्ट करे, लेकिन दोस्तों मैं ना यार अपने आप से ही बात कर रहा था, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अब जैसे आप हो कैमरा के पीछे, है ना, कैसे हो बच्चों, हाई करो यार पीछे कैमरा के पीछे, है ना, ऐसा हाई करो, अरे देख रहा हूं मैं, हाई करो यार, हाँ हाँ, अरे भाई अभी भी नहीं कर रहा हाय, है ना, कितना भाव खा रहा है यार तू। चलिए देखिए इमोशंस बाय 2 or more पर्सन, है ना, आपके और मेरे बीच में एक बात हुई अभी, मैं पूछता हूँ आपको कैसे हो आप,
बताओ कैसे हो? अरे चिल्लाओ ना भाई कैमरा के पीछे। आप यार मुंह बंद करके बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। बच्चा कह रहा है सर हेलो, है ना, हेलो। तो ये क्या हुआ दोस्तों, अपने दोनों के बीच में क्या हुआ, इमोशंस हमने अपने व्यक्त करे, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। आसान बच्चों वाली चीज। चलो अभी अगली, बिजनेस कम्युनिकेशन सर क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन सर ये क्या है? बिजनेस के लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं। अरे देखो आपने ही आंसर दे दिया, बिजनेस कम्युनिकेशन। ग्रीन लाइन को देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन अमंग बिजनेस एंटिटीज। इसका मतलब ये दोस्तों कि जो बिजनेस वाली एंटिटीज है ना, मतलब कि दोस्तों एक बिजनेस वाले ने उस दूसरे बिजनेस वाले के साथ बातचीत करी। कैसी बातचीत करेगा, है ना? मतलब कभी तुम्हारे दिमाग में आया है कि एक सीईओ एक कंपनी का और दूसरा कंपनी का सीईओ, ये लोग कैसी बातें करते होंगे? कभी ऐसा सोचा है? चलो सोचो मेरे साथ। हाँ हाँ। और भाई क्या हाल है, खाना वाना हो गया? अच्छा, घर पे वेकेशन पे कब जा रहे हैं? अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। हाँ यार मैंने 2-4 एम्प्लॉय को निकाल दिया। अरे यार दोस्तों वो लोग ऐसी बातें नहीं करते। वो लोग जब बात करते हैं ऑब्वियसली बहुत फॉर्मल वे में करते हैं, एकदम रेस्पेक्ट देके करते हैं। हेलो सर हाउ आर यू, है ना, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, ओके, है ना। मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भाषा यूज होती है वहां पे। बाकी वो कंपनी के मतलब ऐसे एडवांटेजेस पे भी बात करते हैं वो लोग, लाइक एक बिजनेस डील को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तब ये क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन अमंग बिजनेस एंटिटीज। जहां पे दोस्तों बिजनेस के रिलेटेड टॉक होगी उस कम्युनिकेशन को कहेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। जहां पे अपने जैसी फालतू बातें चल रही और दोस्त क्या हाल है ना, सब बढ़िया, है ना, आजा क्रिकेट खेलेंगे आज, हाँ, ऐसी अगर कुछ बातें हो तो इसे सिर्फ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आसान, एकदम आसान। ये था दोस्तों देखिए इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं आगे, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं अब तक? देखो बताओ यार तुम लोग कमेंट सेक्शन में आजकल कमेंट्स कर नहीं रहो, नाराज हो गया, मतलब कुछ दिक्कत है? अब बताओ दिक्कत है तो बताओ ना यार, कमेंट करो उसके लिए। अब मेरे सपने तो आएंगे नहीं ना यार कि बच्चे को दिक्कत हो रही है। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब दोस्तों कम्युनिकेशन के भी टाइप्स है ना, जिसमें पहला क्या है? पहला है दोस्तों इंटरनल कम्युनिकेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, समझते हैं आगे। चलो भाई, क्या लिखा है इंटरनल कम्युनिकेशन में? लिखा है सर ये COMM यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई बच्चा शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में नहीं लिख के आएगा। मैं तो यहाँ पे यार फटाफट रिकॉर्ड करना है, इसके लिए ऐसे करता हूँ। एग्जाम में आपको कम्युनिकेशन की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, वरना टीचर आपको 0 दे देगा। ठीक है, सीधी बात, सीधा 0 देगा। चलो, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। सर कुछ नहीं समझा, आपने क्या रीड करा? कुछ नहीं समझा। देखो, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन इंटरनली, अच्छा मैंने बिटवीन यहाँ पे 2 बार डाल दिया, इंटरनली बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। इसका एक एग्जांपल दूंगा और आप लोग दोस्तों तुरंत समझ जाओगे, पक्का। लेकिन ध्यान दोगे ना यार तो ही समझ पाओगे, वरना सब के सब ऊपर से जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए, ये अपना JR ट्यूटोरियल्स का चैनल है प्यारा सा, ठीक है ना। ये कौन है अपने? ये है अपने राहुल सर। ये राहुल सर है, ये मैं हूं, ये अपने अभिषेक सर है, ये संजीव सर है, ये अपने मैथ्स के हीरो नौशाद टीचर है। ठीक है, नौशाद सर है। ये अपन दोस्तों पूरे 5 टीचर्स हैं, हम एकदम साथ में रहते हैं। ठीक है, हम आपस में ही दोस्तों, आपको पता है बहुत सारे प्लान्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। हम आपस में ही क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम आपस में ही दोस्तों किधर घूमने चले जाते हैं, हम आपस में ही बिजनेस की डिस्कशन भी करते हैं। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, बच्चों को पढ़ाना यार इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पे। तो दोस्तों ये क्या है, हम 5 ही आपस में ऐसा बैठ के एकदम ऐसा मीटिंग बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं। सर क्या करें, बच्चे आजकल शेयर नहीं कर रहे, नाराज है क्या यार? मुझे लगता है सर नाराज होकर रखे सबके, ऐसा घर पे जाके उनको पूछना पड़ेगा, क्या हो गया भाई, क्यों नाराज हो तुम, है ना, ऐसा पूछना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमने कम्युनिकेशन करी बिटवीन इंटरनल डिपार्टमेंट। अरे हमने किसी भी आउटसाइडर को हमारी मीटिंग में नहीं लिया, हमने ना उसे पूछा, हम सिर्फ आपस में जो 5 टीचर्स है ना, जो JR ट्यूटोरियल्स पे काम करते हैं, है ना, इनसे इन शॉर्ट। तो हमने दोस्तों क्या, इंटरनली हम एक टीम है, राइट गाइज। हम ये 5 लोग की टीम है, जिसको नहीं पता है ना, कोई साइंस नहीं जानता होगा, कोई बात नहीं। हम अपने JR ट्यूटोरियल्स पे ये 5 टीचर्स जो है इसे मिलके काम करते हैं, हम एक टीम है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम सारे आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ आज हम 6 बजे कॉमर्स का लेक्चर डालेंगे, हम रात में 12 बजे साइंस का लेक्चर डालेंगे। ठीक है, जो भी बातचीत हो रही है। अब ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है ना। आप कम्युनिकेशन है कि नहीं समझ गए? क्या ये बिजनेस कम्युनिकेशन है? बिल्कुल है सर, JR ट्यूटोरियल्स हमारे लिए एक बिजनेस जैसा है यार। हम मतलब अभी क्या, ये एक बिजनेस ही तो है ना। हाँ ऑब्वियसली हम बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन इसको एक बिजनेस कहते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है, कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन इंटरनली। हम क्या है दोस्तों, हम 5 जो है ना, कंपनी का एक इंटरनल पार्ट है। ठीक है, अब ये कंपनी इंटरनली पार्ट में जो ये डिस्कशन होगी, जो कम्युनिकेशन होगी, इसको कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। अब देखो यार दोस्तों, JR ट्यूटोरियल्स में हम ये 5 तो है ही, है ना, ये अपनी एक टीम थी, अभी हमने बात करी। लेकिन अब राहुल सर कहते हैं मैंने अपनी टीम वालों से तो पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया इनसे, मैंने बातचीत करके बहुत मजा आया।
अब एक काम करता हूँ ना, मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स है, हम सब्सक्राइबर्स तो नहीं बोलते, हम तो फैमिली बोलते हैं, है ना, तो मेरे जो प्यारे फैमिली वाले हैं, क्यों ना इनको भी एक मीटिंग में बुलाया जाए। क्या बोलते हो, आप लोग आओगे कि नहीं मीटिंग में? आप लोग बोलो बस, आप लोग आओगे कि नहीं मीटिंग में? बच्चा कह रहा है अरे सर क्या बात कर रहे हो, आ जाऊंगा सर, बिल्कुल मिलना है आपसे, है ना, राहुल सर से मिलना है, बाकी सारे टीचर से मिलना है, आ जाएंगे हम, आपको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। अच्छा थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर सोचो ना यार, अपनी इंटरनल मीटिंग हो रही थी, कंपनी के लोग ही थी, सिर्फ इस ये जो सर्कल देख रहे हो ना यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लोग बैठे हैं, कोई भी आउटसाइडर नहीं है। इंटरनली कंपनी के लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों इंटरनल कम्युनिकेशन। अब यही राहुल सर कहते हैं अरे काम करो, चलो आप सारे टीचर्स तो आप यहाँ पे ही बैठो, हम ना अपने प्यारे फैमिली मेंबर जो है ना, अपने 10 लाख सब्सक्राइबर्स, इन सभी को बुलाते हैं भाई, चलो आ जाओ तुम सब, है ना, सबको बुलाया, सबको एक मीटिंग में बिठाया। इस मीटिंग में राहुल सर ने आप सभी के साथ बातचीत करी, डिस्कशन करा, कम्युनिकेशन करी। इसको क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स सुना यार आप लोग? दोस्तों देखो यार दोस्तों, आउटसाइडर्स इन द सेंस, यहाँ पे ये 5 टीचर हैं जिनके लेक्चर्स अपलोड होते हैं। क्या आप लोग के लेक्चर्स अपलोड होते हैं? नहीं सर, ऑब्वियसली नहीं होते, तो आप क्या हो, आउटसाइडर हो। मैं ये वो टर्म से कह रहा हूं, कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर्स लाइक, अब यहाँ पे देखो यार, कम्युनिकेशन आउटसाइडर्स लाइक बैंक, क्रेडिटर, सप्लायर। जैसे देखिए दोस्तों, अपनी जो जेआर कंपनी थी, याद आ रहा है कि नहीं वो एग्जांपल अपना लेसन नंबर 8 में जो अपन ने दिया था, जेआर कंपनी को लोन चाहिए था। अब कंपनी को लोन चाहिए था तो कंपनी ऑब्वियसली उनके एम्प्लॉय से भी मांग सकती है, आपको पता है, अरे एम्प्लॉय सुनना 50 लाख का लोन देना। वो एम्प्लॉय बोलेगा अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तेरी कंपनी में पहली बात तो काम क्यों करता, है ना, अगर तेरे को 50 लाख लोन अगर मैं दे सकता था तो मैं तेरी कंपनी में पहली बात तो काम क्यों करता। तो कंपनी ने बोला हाँ तेरी बात तो बिल्कुल सही है, एक काम करते हो, अच्छा छोड़ यार, तो गरीब आदमी है, मैं बाहर जाती हूँ और किसी से लोन लेके आती हूँ। अब कंपनी जो है बाहर वाले के साथ डिस्कशन कर रही है और उसको कहती है अरे सुनो ना, थोड़ा लोन दे दो ना भाई, है ना, थोड़ा सा लोन दे दो। इसको कहते हैं दोस्तों एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब वो जो बैंक वाला है ना, वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है भाई, भले ही उसने उसको पैसे दिए हो, लेकिन उसका क्या लेना देना, कंपनी के लिए तो वो एक आउटसाइडर है ना, ठीक है। देखो यार अपन इसको फालतू में इस एक्सप्लेनेशन को बहुत एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब डीप में जाने की कोशिश करें, इतनी जरूरत नहीं है, ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट फिर भी एक डीप डिस्कशन कर रहे हैं, एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, सो दैट किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। चलो भाई, अगला टाइप्स हो गया। अब ये आखिरी 3 है जो मैक्सिमम 5 मिनट का है, तो दोस्तों पूरा साथ दोगे, पूरा बाद में शेयर करके जाना है सभी को, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आज लेक्चर पढ़ के? पहले तो आप ये बताओ। देखो यार, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने दोस्तों कम्युनिकेशन क्या होता है वो सीख लिया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने दोस्तों इंटरनल, एक्सटर्नल ये सीख लिया। लेकिन सर अब ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये होता किस वे में है, जरा ये भी बता दो, है ना, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है और इतना बच्चों वाला टॉपिक है ना ये। चलो, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में दोस्तों 3 मेथड्स है। पहला है वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि अरे सर मतलब लिखित में कुछ आपने बातचीत की होगी, क्या बात है। वर्बल यानी कि सर आपने मुंह के द्वारा ओरली आपने कुछ कम्युनिकेशन की हो, इसे वर्बल कहते हैं। अरे बच्चे आपने अगर स्टार्ट करने से पहले से बताना स्टार्ट हो गए सर, लेकिन क्या बोल रहे हो, अच्छा पहले ये बताओ, फिर ये बताओ और फिर ये बताओ। अच्छा चलो ठीक है। देखो यार, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि आपने ओरली किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन करी, फॉर एग्जांपल पर्सनल टॉक्स, इंटरव्यू, स्पीचेस। अब देखो यार दोस्तों, अगर आपको किसी के सामने स्पीच देना है ना, आप स्पीच कंपटीशन होता था, आपको पता है ऐसे कंपटीशन, या काफी हमारे कॉलेज में तो होता था स्पीच कंपटीशन, तो उसमें एक 2-3 ऐसे टॉपिक्स देते थे, आपको पूरे ऑडिटोरियम में आके सबके सामने उस टॉपिक पे स्पीच करनी थी। अब यहाँ पे दोस्तों स्पीच जब आप दोगे तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है। आप अपनी कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, मुंह के द्वारा कर रहे हो, है ना, अपनी आवाज के द्वारा कर रहे हो, और इस कम्युनिकेशन को कहते हैं दोस्तों ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरव्यू में, अब जैसे आपको इंटरव्यू में दिया, आपने अच्छे से, आपने एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब आप जब दोस्तों इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू वाला पूछता है हेलो हाउ आर यू, आप उसके सामने ऐसे ही बैठोगे क्या? इंटरव्यूअर वापस पूछ रहा है हेलो हाउ आर यू, आप उसके सामने ऐसे ही बैठोगे क्या? नहीं ना, आप उसको रिप्लाई करोगे, आप उसको बोलोगे हेलो सर आई एम डूइंग गुड एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करा, आपने वर्बल कम्युनिकेशन करी, ठीक है, आसान सा बच्चा टॉपिक एकदम। चलो भाई, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन, अब देख दोस्तों, देखो यार यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या करा, ये मैंने क्या करा,
बच्चा कह रहा है सर आपने रिटर्न लिखा और कम्युनिकेशन का एब्रीविएशन लिख दिया, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो रिटर्न कम्युनिकेशन। बिल्कुल। अब देखो यार दोस्तों, मेरे लिखते ही आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, इसे कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। आ गया समझ? आसान था ना एकदम। रिटर्न कम्युनिकेशन यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिपोर्ट तैयार करी, बोर्ड रिपोर्ट है ना, ये सब आगे सीखने वाले, हम टेंशन ना लो। लेटर्स जो है ना यार, लेटर्स इस लेसन में अभी से स्टार्ट होने वाले हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी को ऑब्वियसली नोटिस बनाना आना चाहिए ना, और नोटिस का एक छोटा सा आइडिया जो है आपका एसपी सब्जेक्ट जो है वो देना चाहता है, जिसको हम इसी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इसी लेसन में सीखने वाले। तो टेंशन ना लो, कुछ टेंशन ना लो, लेकिन आई होप आपको रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। ठीक है, अभी माफ कीजिएगा, अब ये क्या है सर? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये दोस्तों, ना ही आप लिखकर कम्युनिकेट कर सकते हो और ना ही आप मुंह के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना, या फिर आप अपनी वॉइस का भी यूज नहीं कर सकते। बच्चा कह रहा है सर फिर कैसा अपन कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से कैसे बात करेंगे सर? क्या फालतू बात करते हो आप? देखो यहाँ पे देखो, सही में कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। नीदर रिटन नॉर ओरल। सर फिर कैसे होगा? सच एज बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एक्सेट्रा। कैसा मतलब, समझ में आया? मतलब देखो, आपने ना ही लिखित में बातचीत करी, ना ही आपने ओरली बातचीत करी। सर फिर आपने कैसे करी? आप ऐसे ही खड़े थे। ये दोस्तों मैंने क्या करा? मैंने कम्युनिकेशन करी। अरे बाई नहीं कर रहा हूं, हाँ मतलब बाई कर रहा था, लेकिन अब लेक्चर चालू है भाई, खत्म नहीं हुआ है, सब भाग गए बच्चे। अरे वापस बुलाओ भाई सबको। मैं क्या किया? मैंने ऐसे किया। मेरा मुंह बंद है यार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके लिए ऐसा बोल रहा हूं अभी। मैं क्या किया दोस्तों? मैं अभी चल दिया था घर पे, और कैसे चला? ऐसे ऐसे करके। तो ये जो मैं कर रहा था, है ना, ये क्या कर रहा हूं मैं? ये मैं कर रहा हूं दोस्तों बाय बाय कर रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या है? ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब पूरा लेक्चर एंड हो जाता है, फिर अपन क्या करता हूं? मैं ऐसा करता हूं ना, क्या करने बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि लाइक करके जाना भाई, ऐसे नहीं भाग जाना। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी बोल रहा हूं कि इंस्टा पे भी फॉलो कर देना। चलो भाई, बच्चे फॉलो नहीं करते यार, किस बात का भाव खा रहे हो? चलो बाकी मैं क्या बोल रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आपने अगर किसी अपनी बात को कम्युनिकेट कर ली, जैसे 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 एक एग्जांपल अभी ऐसे खड़े खड़े मेरे दिमाग में याद आ गया, है ना। आप आपकी मम्मी के पास जाते हो, मम्मी, ओ मम्मी सुनो ना, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं अपना रूम लॉक कर रहा हूँ और मैं जाके ना पढ़ाई करने वाला हूँ अभी, एकदम ऐसा दिल से पढ़ाई करूंगा, गौरव सर ने बोला है पढ़ाई करने को। ठीक है मम्मी, चलो मैं जाता हूँ। आप गए रूम में, भाई साहब आप पढ़ाई करने तो नहीं बैठे, आप पता है क्या, बिस्तर पे ऐसा लेट के पबजी खेलने लग गए या कोई भी क्रिकेट का गेम खेलने लग गए, है ना। मम्मी को क्या पता चलेगा, मम्मी तो काम कर रही थी, मम्मी तो बिजी होती है दिन भर, है ना, दिन भर काम करती रहती है। फिर मम्मी सोची कि अब घर की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना यार, मम्मी लोग तो दिन भर काम करते रहते हैं। तो मम्मी ऐसे ही बस ऐसे वो झाड़ू लेके झाड़ू मार रही थी, आपकी रूम तक पहुंची, देख लिया आपको भाई, अच्छा गेम खेल रहे हो, वाह वाह क्या पढ़ाई चल रही है ना। फिर आप मम्मी को बोलोगे अरे नहीं मम्मी, वो ना अभी बस अभी पढ़ के उठा था मैं, अभी अभी बस अभी गेम चालू किया। पर मम्मी तो यार कहाँ मानने वाली है, मम्मी के हाथ में झाड़ू थी, मम्मी ने आपको बस ऐसा दिखा दिया, है ना। मम्मी ने क्या करा दोस्तों, बस आपको ऐसा दिखा दिया। अब तो भाई समझिए ना तुम क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। आप ऐसा हाथ में गेम लेके बैठो, मम्मी ने ऐसा झाड़ू पकड़ के दिखा दिया, अब तो तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है, तुम्हारी कुटाई होने वाली है। तो ये क्या है? ये है दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब आपको जो कम्युनिकेट करना था मम्मी को, ये आपके पास कैसे आया? मम्मी के हाथ में झाड़ू था ना भाई, बॉडी लैंग्वेज से समझ गए भाई ये आज मेरी कुटाई है ना। तो ये जो कुटाई है, ये जो दोस्तों कम्युनिकेट कैसे हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द्वारा। अब जैसे दोस्तों अब आप पढ़ोगे नहीं, है ना, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा रिपोर्ट कार्ड, पापा आएंगे आपके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, है ना, रिपोर्ट कार्ड देखेंगे 100 में से 10 मार्क, फिर पापा ऐसा चप्पल निकालेंगे, बेल्ट निकालेंगे घर पे जाके, तो आप समझ जाओगे अच्छा आज मेरी कुटाई है। इसका मतलब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो बेल्ट देखते ही आपको समझ जाना है अब अगला स्टेप आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इसी के साथ आज हमने दोस्तों लेसन नंबर 9 के लेक्चर नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। आई होप यार आपको मजा आया काफी। देखो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लेसन लगता है ये बच्चों को, तो मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें एक जान लगाए थोड़ी सी, है ना, आप एक इंटरेस्ट बिल्ड करें। कमेंट्स पे सेक्शन में आपको बताना है कि सर मजा आया, ऐसे ही सिखाओ, आप एकदम ऐसा इंटरेस्ट बिल्ड करो, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इजी टॉपिक है, कोई बात नहीं। इसमें भी डाउट आ रहा है, बिल्कुल नहीं डरना है, इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना है, सर डाउट है प्लीज क्लियर कर दो, मैं क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय देना डाउट्स क्लियर करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं सर मैसेज किया मैंने जल्दी रिप्लाई करो, कॉल लगाने लग गए, नहीं, थोड़ा सा समय दे दो यार, ठीक है कर दूंगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ नहीं करूंगा। और अब तक मैंने 100% बच्चों का डाउट्स क्लियर किया है। ठीक है, मैं एकदम बोल सकता हूँ कि मैंने किया है, क्योंकि मैंने किया है। ठीक है,
चलो भाई अभी एंड करता हूँ, है ना। तुम लाइक कर देना। सर देखो यार कंप्लेंट कर रहे हैं आजकल कि क्या हो गया गौरव सर, लाइक्स नहीं आ रहे ना, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्या हो गया, भगा दूं आपको। देखो यार भाई सर्वर निकाल देंगे, थोड़ा संभालो मेरी, है ना, थोड़ा अब तुम्हारे हाथ में है भाई। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, परेशान करो सबको, बस पढ़ाई के टाइम परेशान नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, चलो यार।